तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्ली को दिखाया जाता है जिसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, और उसके अगले ही सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जीजोन, और उसके पीछे दो लड़के बात कर रहे होते हैं। अबे ओए, एक वो लड़का दिखाई दे रहा है। हाँ क्यों? वो हमारी क्लास में नया आया है लेकिन वो बात नहीं करता। अच्छा, बात नहीं करता मतलब मैं कैसे समझाऊं तेरे को, ये तो मेरे भी समझ के बाहर है। और तभी वहाँ पर एक गाड़ी स्पीड में जा रही होती है और उसके सामने जीजोन आके रुक जाता है और वो ड्राइवर बाहर निकल के कहता है, अबे ओए कमीने, पागल वागल हो गया है क्या? मरना चाहता है क्या? अभी गाड़ी के सामने क्यों है? उसके पैर की तरफ देख। अच्छा, बिल्ली, उस बिल्ली के लिए गाड़ी के सामने आ गया। फिर वो गाड़ी वाला जीजून की कॉलर पकड़ के कहता है, अबे ओए, मैं तेरी चालाकी समझता हूँ, तो मेरी गाड़ी के सामने आके मेरे से इंश्योरेंस के पैसे लेना चाहता है ना? अरे वाह, ऐसी हालत में भी उस लड़के ने एक शब्द तक नहीं बोला। वो नहीं तो क्या, ऐसा लगता है जैसे वो बात करेगा तो मर जाएगा। और तभी वहाँ पर एक लड़की आके कहती है, अरे रुको, क्या हुआ जीजून, तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये लड़का इन गाड़ी के सामने आ गया, मुझे पता है ये इसकी कोई चालाकी है। मुझे नहीं लगता इसने जानबूझ के किया है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अभी मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज तुम इसे इस बार जाने दो। यार ये तो 5th क्लास की क्वीन है ना, और 5th क्लास में ये मत समझना 5वीं क्लास के बच्चे होंगे, नहीं 5th क्लास इनके बैच का नाम होगा। हाँ, उस लड़की का नाम यूना है, दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, वो हमेशा उसको बचा लेती है। और तभी यहाँ पर दूसरी बैडी की एंट्री होती है जिसका नाम होता है एरम, और वो लड़का उसकी तरफ कहता है, गुड मॉर्निंग एरम, तुम कैसी हो? लेकिन एरम उस लड़के को इग्नोर कर देती है। एरम काफी अट्रैक्टिव है, अगर 5th क्लास में यूना है तो हमारी क्लास में भी एरम है अट्रैक्टिव। भाई वो तेरे को इग्नोर करके गई है। और ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ी सी शर्मीली है। तो इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीजून अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठा होता है और उसकी फोटो ले रही होती है यूना, और कहती है, अरे वाह, तुम मेडिटेशन कर रहे हो, तुम्हें आए हुए यहाँ पर 1 महीना हो गया और तुम रोज मेडिटेशन करते हो, तुम बात तक नहीं करते। देखो मैंने तुम्हारी एक फोटो ली है, अच्छी है ना? अगर तुम्हें अच्छी ना लगे तो तुम मेरे फोन से डिलीट कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और इतनी देर में वहाँ पर सल्लू भाई की एंट्री हो जाती है जिसका नाम होता है ताक्सू, और ताक्सू जीजोन के पास आके कहता है, आज मौसम काफी अच्छा है ना? वैसे जीजोन एक बात बता, ये सारी लड़कियां तेरे से चिपकती क्यों रहती है? अच्छा, तू थोड़ा लड़की की तरह भी दिखता है, तेरी कलाइया देख कितनी नाजुक है, कहीं मुझे तेरे से प्यार न हो जाए। बस करो ताक्सू, ये मजाक नहीं है। अरे ये थोड़ा सा क्यूट है तो सोचा थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ। वैसे एक बात बताओ, कल मैंने तुम्हें रूम पे बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? मैं पहले तुम्हें बता चुकी हूँ, कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई थी। ये तो गलत बात है ना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और अपने बॉयफ्रेंड के बुलाने पे आना चाहिए। मैंने काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन आज तो आ जाना। मैं देखूंगी। फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीजून अकेला बैठा होता है, उसके पास यूना आके कहती है, आज काफी गर्मी है ना, चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी हवा दे देती हूँ, अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अपना जीजून तो भाई बिल्कुल साइलेंट बैठा है यहाँ पर, लेकिन ताक्सू उन दोनों की तरफ ही देख रहा होता है। यहाँ पर मुझे लगता है ताक्सू के अंदर काफी ज्यादा ही जेलसी हो रही है, और ताक्सू का ध्यान भी गेम में नहीं होता। तभी उसके मुंह पे एक बॉल आके पड़ती है, और जिसने वो बॉल मारी होती है वो कहता है, ताक्सू भाई मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर देना। ताक्सू कहता है, अरे कोई बात नहीं, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, चलो मैच को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ताक्सू का फेस यहाँ पर थोड़ा गुस्से में दिख रहा होता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीजून स्कूल की छत पे आराम कर रहा होता है, और तभी यहाँ पर एक बंदा आके कहता है, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। अब चुप बैठना, तुम क्या खून का स्वाद चखना चाहता है क्या? ले आ, तुझे मैं अपना एक मास्टरपीस दिखाता हूँ, ये देखो, लग रहा है ना मस्त। वैसे ताक्सू ने हेयर कट काफी अच्छा किया, और ताक्सू जीजोन की तरफ देख के कहता है, जीजोन तेरे को हंसी नहीं आ रही क्या इस पे? लगता है तेरे को मेरा मास्टरपीस पसंद नहीं आया। तेरे को पता है एक मास्टरपीस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक मॉडल। और मुझे लगता है कि तू एक अच्छा मॉडल बन सकता है, ये हेयर स्टाइल तेरे पे सूट भी करेगी। और ताक्सू जीजोन के पास बाल काटने वाला होता है, तभी वो रुक जाता है और कहता है, अबे यार मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैंने इसके साथ ये किया तो स्कूल की सभी लड़कियां मेरे पे पागल हो जाएगी। और तभी वो चब्बा, मैं इसको मोटा नहीं बोलना चाहता, अपनी सेल्फी लेता है, कहता है, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वैसे जीजोन तेरे को मेरे पे हंसी नहीं आ रही क्या? खैर मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तू बाकी लोगों से अलग है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई और सभी लोग छाता लेके अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा जीजोन तो और फार्मर है, वो बिना किसी छाते के चल रहा होता है। तभी उसके पीछे से दो लोग आके कहते हैं, जीजोन भाई तेरे से ताक्सू मिलना चाहता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ताक्सू के पास आता है, यहाँ पर देखते हैं यूना खड़ी होती है ताक्सू के बगल में। ताक्सू काफी यहाँ पर खतरनाक लग रहा होता है, वो कहता है, ओ तो अपना फेमस लड़का यहाँ पर आ गया, तो बारिश में पूरा भीग चुका है लेकिन फिर भी काफी हैंडसम लग रहा है। और तभी यहाँ पर यूना कहती है, ताक्सू तुम्हें रुक जाना चाहिए, ये जो भी तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। वैसे तुमने जीजोन को यहाँ पे क्यों बुलाया है? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस एक चीज चेक करना चाहता था। और यहाँ पर ताक्सू यूना का फोन जमीन पर पटक कर कहता है, इस लड़के की फोटो को तूने अपने वॉलपेपर पे क्यों लगा रखा है? तेरे को लगता है कि मैं कोई पागल हूँ जो तेरी बात को नहीं समझूंगा? ताक्सू मैंने तुमसे कहा था कि इस फोटो में से मुझे अच्छी वाइब्स आ रही है, मैंने इसलिए इसको अपने वॉलपेपर पे लगाया। तुम गलत समझ रहे हो। जीजोन तुम इन सब के बीच में मत पड़ो, तुम्हें घर जाना चाहिए, जाओ यहाँ से।
मैंने देखा था कि तुम क्लास में भी उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। बस करो ताक्सू, तुम हद पार कर रहे हो। तो यहाँ पर ये बावला सांड आके यूना के मुंह पे एक चाटा मार देता है, जिसकी वजह से यूना के मुंह से खून निकलता है और वो खून जीजोन के चेहरे पे जाके पड़ता है। अबे कमीनी, तो किसके साइड है? तो अपने बॉयफ्रेंड के साइड है या फिर इस लड़के की? और यहाँ पे ताक्सू जीजोन के पास जाके कहता है, अबे ओए, ऐसा लगता है कि लड़की तुझे पसंद करने लगी है। क्या तू भी इसे पसंद करता है? अगर तू इसे सच में पसंद करता है तो मेरे से कह दे, मैं इसे तुझे दे दूंगा। और यहाँ पे यूना खड़ी होकर कहती है, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो? तुम दूसरी लड़कियों के साथ ड्रिंकिंग और पार्टी करते हो और इस सब का दिखावा करके तुम रौब जमाते हो। यूना, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि वो मेरी गलती थी। ह्यूंग ने सब सेट किया था मेरे लिए ताकि मैं तुमसे दूर हो पाऊं। तो अब यहाँ पे यूना कहती है, सच बताओ तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने लायक ही नहीं हो। मैं भी तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। और अभी बावला सांड फिर से पागल हो जाता है, यूना के एक लात धर देता है। अबे हरामजादी, तो होती कौन है ब्रेकअप करने वाली? मुझे क्या पता था कि मैं एक कमीनी को डेट कर रहा हूँ? हाँ, तेरे को परमिशन किसने दी? तेरे को क्या लगता है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? तो यहाँ पर ताक्सू यूना के एक गुस्सा बजाने वाला होता है कि इतने में जीजोन आके उसे रोक लेता है। अबे जीजोन, क्या कर रहा है तो ये? हाँ, अब ये मत कहना कि तू उसमें इंटरेस्टेड है। मैंने तेरे को एडवाइस दी थी कि तू लाइन क्रॉस मत करना, लेकिन तू तो एक नंबर का कमीना निकला। तो यहाँ पर ताक्सू जीजोन को एक गुस्सा मारते हुए कहता है, निकल जा यहाँ से, तू मेरी बराबरी करनी है रे। लेकिन जीजोन कैसे भी खुद को संभाल लेता है और ताक्सू उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। उसके बाद छाती पे गुस्सा मारता है, जिसकी वजह से जीजोन के काफी दर्द भी होता है। लेकिन अब शायद जीजोन का भी फाइटिंग मोड एक्टिवेट हो चुका है और ताक्सू यहाँ पे कहता है, अबे कमीने, तो मेरे गुस्सों को जेल कैसे गया? ताक्सू एक और गुस्सा मारने वाला होता है कि जीजोन उसे डॉज कर लेता है और जीजोन उसे डॉज करके ताक्सू के मुंह पे एक गुस्सा बजा देता है, जिससे ताक्सू के सारे घोड़े खुल जाते हैं। और ये देख के वहाँ के सभी लोग हैरान होके कहते हैं, भाई ये क्या था? अबे ये क्या था? तो अब यहाँ पे जीजोन का भी बीस्ट मोड ऑन हो जाता है और ताक्सू की वो लात बजाने लगता है। तो अब यहाँ पे दूसरे लोंडे ताक्सू को बचाने जाते हैं, लेकिन जीजोन अकेला ही उन सबको कुत्ते की तरह मारता है। और यहाँ पर ताक्सू पड़ा पड़ा कहता है, अबे साले तू है कौन? लेकिन जीजोन को देख के लगता नहीं कि वो जवाब देने के मूड में है। यहाँ पर जीजोन ताक्सू के मुंह पर एक और जोरदार घूसा बजा देता है, जिससे कि उस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ताक्सू के तो यहाँ पर तोते तोते उड़ जाते हैं। और यूना आके उसे रोकती है, जीजोन रुको, तुम होश में आओ, क्या कर रहे हो? तो फिर जीजोन ताक्सू को छोड़ देता है, अपना बैग टाक के चल देता है बिना कुछ बोले। और यहीं पे इसके फर्स्ट चैप्टर की एंडिंग हो जाती है।